एडिंग वर्कशीट फॉर 2 नंबर्स विद आंसर्स। उत्तर के साथ 2 नंबरों के लिए वर्कशीट जोड़ना। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का मीन्स है क्रेडिट, मतलब उधार, और प्लस का मीन्स है यूर मनी, आपका पैसा। ये बस मैं समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होगा उसको भी हम प्लस मानते हैं, बाय डिफॉल्ट वो प्लस का ही होता है। और जिसके आगे माइनस होगा वो उधार है, मतलब वो क्रेडिट है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे का वीडियो। यहाँ पे 9 + 5 = 14, 9 + 5 = 14। मतलब आपकी जेब में 9 रुपये है, किसी ने 5 रुपये और डाल दिए तो आपकी जेब में कितने रुपए हो गए? आपकी जेब में टोटल 14 रुपीज़ हो गए। अब आपकी जेब में 7 रुपीज़ थे और आपने किसी को 7 रुपीज़ दे दिए। माइनस का मतलब है आपने किसी को 7 रुपीज़ दे दिए, तो आपकी जेब में कितने रुपए बचे? आपकी जेब में 0 बचेंगे। ऐसे ही आपने किसी को -5 रुपीज़ देने थे और आपने उससे 8 रुपीज़ और पकड़ लिए, तो आपने उसको टोटल कितने पैसे देने हैं? -13 रुपीज़। ऐसे ही आपकी जेब में 8 रुपीज़ थे, 7 रुपीज़ और आ गए तो आपके पास टोटल 15 रुपीज़ हो गए। आपकी जेब में 5 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ और आ गए तो आपकी जेब में टोटल 7 रुपीज़ हो गए। आपकी जेब में 8 रुपीज़ थे, 8 रुपीज़ और आ गए तो आपके पास टोटल 16 रुपीज़ हो गए। आपने किसी को -8 रुपये देने थे। 8 रुपये किसी को देने का मतलब है -8, और आपने उसको कुछ भी नहीं दिया। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं दिया। अब आपने उसको टोटल कितने रुपीज़ देने हैं? तो -8। आपने किसी को -4 रुपीज़ देने थे। आपने किसी को 4 रुपीज़ देने थे। अब आपने उससे 6 रुपीज़ और पकड़ लिए, तो अब आपको उसको टोटल कितने रुपीज़ देने हैं? -10 रुपीज़। माइनस का मतलब है क्रेडिट, उधार। ये जो 10 रुपये आपको देने हैं। आपकी जेब में 2 रुपीज़ थे, आपने 9 रुपये किसी को देने हैं, तो आपने 2 रुपये तो दे दिए। अब आपको और कितने रुपये देने हैं? -7 रुपीज़। आपने किसी को 8 रुपीज़ देने थे, अब आपने उससे 4 रुपीज़ और पकड़ लिए, तो अब आपको टोटल कितने, अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? टोटल -12। माइनस का मतलब आपको किसी को देना है। आपने किसी को 8 रुपीज़ देने थे, अब आपने उसको 3 रुपीज़ दे दिए हैं। अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -5 रुपीज़। आपकी जेब में 2 रुपीज़ थे, अब आपको किसी को 6 रुपीज़ देने हैं, तो 2 रुपीज़ तो आपने उसको दे दिए। अब आपको टोटल कितने रुपीज़ देने हैं? -4 रुपीज़। माइनस का मतलब है किसी को देना, उधार। आपकी जेब में 1 रुपये था, 6 रुपीज़ और आ गए, अब आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 7। आपकी जेब में 6 रुपीज़ थे, आपने 4 रुपीज़ दे दिए, अब आपके पास कितने बचे? 2 रुपीज़। आपके पास 7 रुपीज़ थे, 3 रुपीज़ और आ गए, आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 10 रुपीज़। आपकी जेब में 5 रुपीज़ थे, आपको 9 रुपीज़ किसी को देने हैं, बट आप तो अभी 5 रुपीज़ ही दे सकते हो, तो अभी आपको टोटल और कितने रुपीज़ देने हैं? -4 रुपीज़। आपको किसी को 7 रुपीज़ देने थे, बट आपने उससे 5 रुपीज़ और ले लिए, अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -12 रुपीज़। आपने किसी को 8 रुपीज़ देने थे, अब आपने उससे 2 रुपीज़ और ले लिए हैं, अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? 10 रुपीज़। प्लस का मतलब और, ऐड कर लिया आपने, और ले लिया, और पकड़ लिया।
आपकी जेब में 7 रुपीज़ थे, बट आपको किसी को 8 रुपीज़ देने हैं, तो 7 रुपीज़ तो आपने दे दिए। अब कितने बचे? -1 रुपये आपको और देने हैं। आपकी जेब में 2 रुपीज़ थे, अब 9 रुपीज़ और आ गए। अब आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 11 रुपीज़। आपकी जेब में 8 रुपीज़ थे, आपने किसी को 1 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? 7 रुपीज़। आपकी जेब में कुछ भी नहीं था, बट आपको किसी को 5 रुपीज़ देने हैं, तो अब आपको कितने देने हैं? आपकी जेब में था कुछ नहीं, तो अभी भी आपको -5 रुपीज़ देने हैं। आपने किसी को 6 रुपीज़ देने थे, बट आपने उसको 2 रुपीज़ दे दिए। अब आपको कितने और देने हैं? -4 रुपीज़। आपने किसी को 9 रुपीज़ देने थे, अब आपको किसी को 4 रुपीज़ और देने हैं, तो अब आपको टोटल उसको कितने देने हैं? -13 रुपीज़। ये हम ऐड कर रहे हैं। आपकी जेब आपने किसी को 4 रुपीज़ देने थे, अब आपने उसको 4 रुपीज़ दे दिए, प्लस का मतलब ऐड कर दिया, आपने उसको दे दिया, तो अब आपको कितने रुपीज़ देने हैं? 0। आपकी जेब में 3 रुपीज़ थे, अब आपने उसमें 4 रुपीज़ और ऐड जोड़ दिए, डाल दिए, तो आपकी जेब में कितने रुपीज़ हो गए? 7 रुपीज़। आपने किसी को -6 रुपीज़ देने थे, अब आपने उससे 7 रुपीज़ माइनस और पकड़ लिए, अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -13 रुपीज़। आपकी जेब में 6 रुपीज़ थे, बट आपको किसी को 8 रुपीज़ देने हैं, तो अभी भी आपको जो उधार के आपके ऊपर -2 रुपीज़ बचे हुए हैं। आपने किसी को 4 रुपीज़ देने थे, बट आपके पास 5 रुपीज़ आ गए। अब आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 1 रुपी। आपकी जेब में 3 रुपीज़ थे, बट आपको किसी को 9 रुपीज़ देने हैं, अभी भी आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -6 रुपीज़। आपकी जेब में आपने किसी को -9 रुपीज़ देने थे, और आपने उससे 8 रुपीज़ और पकड़ लिए, तो अब आपको उसको टोटल रुपीज़ कितने देने हैं? -17। आपने किसी को 5 रुपीज़ देने थे, 5 रुपीज़ आपने उससे और पकड़ लिए, अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -10 रुपीज़। आपने किसी को 2 रुपीज़ देने थे, बट आपके पास 8 रुपीज़ आ गए। अब आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 6 रुपीज़। 2 रुपीज़ तो आपने उसको दे दिए। आपको किसी को 8 रुपीज़ देने थे, बट आपके पास 4 रुपीज़ आए हैं, अभी भी आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -4 रुपीज़। आपकी जेब में 9 रुपीज़ थे, आपने उसको 2 रुपीज़ दे दिए, अब आपके पास कितने रुपीज़ बचे? 7। आपने किसी के 1 रुपीज़ देने थे, और आपने उसके 1 रुपये दे दिए, अब आपके पास कितने बचे? 0। आपने किसी के 5 रुपीज़ देने थे, बट आपके पास 6 रुपीज़ है, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 1 रुपी। आपके पास 2 रुपीज़ थे, बट आपको 5 रुपीज़ देने हैं, अभी भी आपको और कितने देने हैं? -3 रुपीज़। माइनस का मतलब अभी भी बचा हुआ है। -4 रुपीज़ आपको किसी को देने थे, और -9 रुपीज़ आपने उससे और पकड़ लिए, तो अब आपको उसको कितने रुपीज़ देने हैं? -13 रुपीज़। आपके पास 4 रुपीज़ थे, और 3 रुपीज़ आपने किसी को दे दिया, अब आपके पास कितने रुपीज़ बचे? 1 रुपी। आपके पास 4 रुपीज़ थे, 9 रुपीज़ और आ गए, अब आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 13। आपके पास आपने किसी के 7 रुपीज़ देने थे, आपने उससे 4 रुपीज़ और ले लिए, अब आपको उसको टोटल रुपीज़ कितने देने हैं? -11। आपने किसी के -8 रुपीज़ देने थे, अब आपने उससे -2 रुपीज़ और पकड़ लिया, अब आपको उसको टोटल रुपीज़ कितने देने हैं? -10 रुपीज़। आपके पास 5 रुपीज़ थे, आपने 1 रुपी किसी को दे दिया, अब आपके पास कितने बचे? 4 रुपी। आपके पास आपने किसी के -9 रुपीज़ देने थे, आपने उससे -4 रुपीज़ और पकड़ लिए, अब आपको उसको टोटल कितने देने हैं? -13 रुपीज़।
इस एक्सरसाइज को, इस वर्कशीट को सोल्व करने के लिए मैं आपको 2 गोल्डन रूल बताऊंगा। पहला गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है, जब दोनों नंबर का साइन सेम हो तो हम ऐड करते वक्त वो ही साइन आगे लगाएंगे। जैसे 6 + 7 = 13। यहाँ 6 का साइन भी प्लस है और 7 का साइन भी प्लस है, इसलिए इसका साइन भी प्लस है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करूँ, -6 + -7, इसका आंसर भी -13 आएगा, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है। बात समझ में आई। अब दूसरा रूल है भी, अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो तो हम माइनस करते हैं, बट जो साइन आगे आएगा वो पॉजिटिव, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आगे आएगा। जैसे इसी को हम करते हैं, तो 6 + -7, तो इसमें इसको आगे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6 - 7 = क्या होगा, आपके पास 6 रुपीज़ है और आपने किसी को 7 रुपीज़ देने हैं, तो आपको 1 रुपये माइनस के अभी और देने हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर में आपका -6 + 7, इसका मतलब आपको 6 रुपीज़ किसी को देने थे, बट आपके पास 7 रुपीज़ है, अब आपके पास 1 रुपये बचेगा। देखने वाली बात यही है और इम्पोर्टेंट है।